हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला है पास्कल लॉ के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर अपना 10th है और चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, तरल के यांत्रिक गुण के बारे में। ठीक है, इसके पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया हूँ। जाकर हमारा जो सेकंड पिछला जो लेक्चर है उसको जाकर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ के बारे में। पास्कल ने हमें दो नियम दिया था। पहला एक नियम था कि एक विदाउट ग्रेविटी और एक ग्रेविटी के अधीन में, मतलब कि ये हुआ कि उसने दो नियम दिया। उसने बोला था कि एक नियम उस जब है जब आपका जो ग्रेविटी क्या हो, जीरो हो, मतलब वहां पर ग्रेविटी ना हो, उस केस में क्या होगा। एक नियम दिया उसने कि जब आपका ग्रेविटी क्या हो उस केस में क्या। जब किसी पिंड को, या पिंड को बोलूँ से बोलूँ, तो किसी मतलब वाटर के अंदर, या जब कोई भी वाटर जब स्थिर होता है, बिल्कुल स्थिर रहता है, तो उस केस में स्थिर क्या, फ्लूइड तरल को स्थिर रहता है, तो उस केस में उस पर क्या क्या अवस्थाएं हो सकती है। तो देखो, G इक्वल टू, सॉरी पहले टॉपिक का नाम क्या अपना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्कल लॉ के बारे में। ठीक है, तो पास्कल लॉ को स्टार्ट करने से पहले, पास्कल लॉ जो है, पास्कल पास्कल लॉ, पास्कल के जो नियम थे, पास्कल ने दो नियम दिया था। एक तो दिया था कि G नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि G आपका जब उस केस में, उसने दो नियम दिया। एक है कि एक G के अधीन दिया था, एक G नहीं था। मतलब कि एक ग्रेविटी क्या है, जब ग्रेविटी क्या हो, ना हो, उस केस में क्या हो, और जब ग्रेविटी होगा तो उस केस में क्या होगा। तो अब हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं और चलते हैं अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मान लो ये कोई टब है, कोई बकेट है, इसमें वाटर है। इसमें ना एक हम ना सिलेंड्रिकल एक कल्पना करते हैं, रखा नहीं, कल्पना करते हैं। ओके, कल्पना करते हैं और इसका जो क्रॉस सेक्शन मान लो मर्ज है, डूबा हुआ है, उस केस में इस पर अपना फोर्स क्या लग रहा है, F1 लग रहा है। प्रेशर भी क्या अपना क्या लग रहा है, और ऊपर अपना इधर इस पे भी एक प्रेशर लग रहा है, F2 लग रहा है, P1 प्रेशर भी लग रहा है। पर प्रेशर यहाँ पर दो, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, हर जगह से प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है अपना क्या है, ये एक कब का है, जब ये गुरुत्वीय रहित है, गुरुत्वीय रहित, रहित मतलब कि जी इक्वल टू जीरो। मतलब जब ये कब, कौन सी केस की बात हो रही है, जब आपका ग्रेविटी क्या हो, जीरो हो, उस केस में, उस केस में हम देखेंगे, इसको हम मानते हैं ए मान लेते हैं, इसको, इस पॉइंट को बी मानते हैं। अब देखो, पॉइंट वन, सिरे वन पर, सिरे ए पर लगने वाला फोर्स क्या है, लगने वाला फोर्स F इक्वल टू लगने वाला बल। देखो, F बराबर प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स, प्रेशर दाब बराबर फोर्स इंटू एरिया होता है। मैं बता चुका हूँ लास्ट के लेक्चर में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि P बराबर बल इंटू क्षेत्रफल होता है। अब अपने को प्रेशर निकालने के बल, वो बल निकालना है, तो इसका इधर फेंकना पड़ेगा।
तो क्या हो जाएगा अपना ए मल्टीप्लाई में डिवाइड में सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि ए बराबर फोर्स प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया यहाँ पर पॉइंट ए पर क्या लग रहा है F1 इक्वल टू पी ए ये लग रहा है। मतलब दाब इंटू एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है दोनों के लिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है। अब देखो सिरे बी पर लगने वाला बल F2 बराबर P इंटू ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के लिए क्या होना चाहिए समान है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट है ना 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 दोनों क्या है समान क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है ओके। अब देखो हम जानते हैं F1 इक्वल टू F2। अब देखो तो ये देखो F1 का मान क्या है F1 का मान जो है P इंटू ये यहाँ कितना है P2 इंटू ए से ए खत्म हो गया बचा क्या अपना P1 इक्वल टू P2। ओ हो मतलब पास्कल हमको ये बोल रहा है कि यदि किसी तरल में उस पर मान लो कोई पिंड है पिंड पर लगने वाला बल मतलब पिंड पर किसी भी पॉइंट की बात करें किसी भी बिंदु पर प्रत्येक दिशा से प्रत्येक कहीं से आने वाला लगने वाला बल प्रत्येक दिशा से लगने वाला जो दाब है सॉरी लगने वाला जो फोर्स है जो प्रेशर दाब जो है प्रेशर है वो क्या है समान है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि किसी भी पिंड पर किसी भी मतलब मान लो कि कोई भी तरल एक विराम अवस्था में रखा हुआ है कोई भी तरल एक विराम अवस्था में बिल्कुल साइलेंट है। असल में ना एक कोई लिक्विड है कोई ऐसा नहीं कि सिलेंडर रखा हुआ है ना हमने एक इमेजिनेशन कर लिया एक शेप के रूप में लिया रखा नहीं असल में कोई तरल है जब क्या एक स्थिर है विराम अवस्था में है तो उस पॉइंट पर उसके किसी भी दिशा से लगने वाला जो प्रेशर होता है दाब होता है क्या होता है बराबर होता है मतलब कि नियत रहता है क्या होता है नियत रहेगा नियत रहता है मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो प्रेशर है ना किसी भी एंगल से आपका प्रेशर लग रहा है कहीं से प्रेशर किसी पॉइंट पे लगेगा तो प्रेशर क्या होगा अगर यहाँ भी प्रेशर लग रहा है तो कांस्टेंट होगा अगर प्रेशर यहाँ भी लग रहा है तो कांस्टेंट हर जगह से जितना प्रेशर यहाँ लग रहा है वहां यहीं पर हर पॉइंट पे जो प्रेशर क्या है बिल्कुल इक्वल लग रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि उस केस में जब ग्रेविटी क्या हो ना हो उस केस में हर एक पॉइंट पर जो अपना जी है सॉरी प्रेशर है क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है यही बोलते हैं पास्कल लॉ। अब हम देखते हैं ये था अपना पृथ्वी रहित के बाद मतलब कि जब ग्रेविटी अगर ना हो अब देखिए जब ग्रेविटी हो उस केस में एक स्थिर तरल पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है क्या प्रेशर रहता है उसमें प्रेशर क्या कांस्टेंट रहता है कि क्या रहता है। ठीक है तो आगे देखते हैं। चलो अब हम देखेंगे पास्कल नियम के नियम से उस केस में जब आपकी जो ग्रेविटी है पृथ्वी की क्या है अधीन हो क्या हो पास्कल नियम किसके लिए जब पृथ्वी के अधीन हो मतलब कि अंडर द ग्रेविटी के हम उस केस में देखेंगे। अभी हमने जो देखा फर्स्ट लॉ देखा था पास्कल ने दो नियम दिया था। पास्कल ने पहला नियम दिया था ये कि जब ग्रेविटी ना हो तो उस केस में किसी भी तरल पर कोई भी स्थिर तरल पर लगने वाला जो दाब होता है किसी पॉइंट पर क्या होता है इक्वल होता है हमने प्रूव किया था। अब हम देखते हैं कि ग्रेविटी के अधीन गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन में मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो
रखा नहीं है कोई भी, वही है, सेम डायग्राम है। अब मान लो ये लिक्विड है, ये रखा नहीं है, मैं बोल दूं बार बार कि ये रखा नहीं है, इमेजिनेशन करते हैं हम। कोई भी स्टैटिक स्टेट में कोई भी लिक्विड क्या है तो स्थिर है, मान लेते हैं उसको ऐसा इस शेप का। अब देखो ध्यान से देना, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1, ओके, और नीचे भी एक फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है, क्योंकि मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अधीन में, मतलब ग्रेविटी उसके क्या करें, पुल कर रहे हैं नीचे आने के लिए, ग्रेविटी क्या कर उसको खींच रही है, ओके। प्रेशर भी क्या हुआ यहाँ पर, जो प्रेशर है अपना क्या है, ये अपना पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसका मैं हाइट बोल दूं कितना है, एच, एच कितना, उसका हाइट कितना है, एच है, ये हाइट कितना है, एच है, ओके। अब देखो एक ऊपर भी फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है, पूछो क्यों, क्योंकि कोई भी ऊपर से फोर्स लगा है उसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स लगेगा, तभी बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो नीचे से एक फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है, बिंदु ए बोलते हैं और बिंदु बी देते हैं, ओके। तो बिंदु 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 ए पर बल क्या है अपना, बिंदु ए पर जो बल है, F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, हम तो जानते हैं, हमने सिद्ध भी किया है। अब देखो बिंदु बी पर, बिंदु बिंदु बी पर बल, ठीक है, बल दोनों के लिए, बिंदु बी पर बल, बिंदु बी पर F2 इक्वल टू F2 बराबर ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया में प्लेट क्या सामान्य रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, ना ना ना, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ना, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है समान रहेगा, क्षेत्रफल समान रहेगा। अब देखिए, अब देखो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स कौन से, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स, नीचे नीचे की ओर लगने वाला बल, नीचे की ओर लगने वाला बल। अब देखो नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो F2 लग रहा है और एक क्या लग रहा है, mg लग रहा है, F1 प्लस mg। अब देखो ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, F2 इक्वल टू जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टेटिक जो है ना, हमारा जो तरल है क्या है, बिल्कुल स्थिर है, तो जितना भी फोर्स लग रहा है ना वो क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जीरो। इसीलिए मैंने क्या किया, F1 प्लस mg, g माइनस mg माइनस F2 इक्वल टू क्या, हमने जीरो ले लिया, ओके। अब देखो F2 का मान क्या है, F2 का P1 ए प्लस mg को तो हम mg रखते फिलहाल में, माइनस F2 का मान क्या है, F2 का मान प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू जीरो, ओके। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि P1 ए प्लस mg प्लस P2 ए प्लस, सॉरी माइनस, माइनस सॉरी माइनस ये होगा ना, माइनस P2 ए इक्वल टू जीरो। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी बराबर, डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू घनत्व बराबर मास बटे में वॉल्यूम, सॉरी द्रव्यमान बटे में वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी है, डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, मास
द्रव्यमान बटे में वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे में वॉल्यूम। हमको मान किसका चाहिए, हमको मान चाहिए किसका, मास का चाहिए। तो P1A प्लस में जहां जहां एम है वहां क्या दो, रो वी रख दो। देखो डेंसिटी को असल में ना हम रॉ से बनाते हैं, रॉ से नापते हैं। इसको तो रॉ कर लो चाहे डी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, जी तो जी रहेगा, माइनस P2A इक्वल टू 0 चल रहा है। ओके ठीक है। अब देखो ए प्लस रॉ रॉ, वॉल्यूम को क्या करते हैं, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम को कहते हैं एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है अपना, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना, ए इंटू हाइट कितना है, एच है, एच इंटू जी माइनस P2A इक्वल टू 0। अब देखो एक काम करो, इसमें से ए, इसमें से ए और इसमें से ए को हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल सेपरेट कर लेते हैं। ए बाहर चला गया, P1 प्लस P नहीं, रो ए जी माइनस P2, ओके 0। इसको उधर भेज दो, 0 हो गया। P1 रो जी एच माइनस P2 इक्वल टू 0। अब देखो एक काम करते हैं, इसको हम उधर कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। P1 माइनस P2 इक्वल टू माइनस रो एच जी, और एक काम को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो क्या होगा, प्लस P2 माइनस P1 इक्वल टू माइनस रो एच जी। इससे ये खत्म हो गया, बचा क्या, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच, और यही है हमारा मतलब ये हुआ पास्कल लॉ। ये बोल रहा था अपना, देखो पास्कल लॉ ये बोल रहा है कि प्रेशर का जो, प्रेशर के जो डिफरेंस है जो कि इक्वल होता है हमारा डेंसिटी इंटू हाइट ग्रेविटी के, इनकी गुणनफल ये कहता है इक्वल होता है कौन, प्रेशर का अंतर, ठीक है। और यही था तुम्हारा क्या, पास्कल लॉ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको वीडियो लगे लाइक कर दीजिए। ओके थैंक यू।